₹10 लाख कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फेंड बाय कोविड-19। ये एक स्कीम शुरू किया गया है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन। इसके बारे में हम लोग सारा चीज़ डिटेल्स में जानेंगे और हम लोग पीएम केयर्स फंड का भी थोड़ा सा जानेंगे और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका ज़रूरी होगा वो हम लोग सारा चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय, आई एम पीडी मिश्रा। प्लीज़ यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों। मैं इसी तरह आपके लिए करंट अफेयर्स का जो भी होगा टॉपिक वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम केयर्स फंड, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। फॉर्म कब हुआ? फॉर्म ये हुआ 27 मार्च 2020 को। अब अगर कोई संस्थान है तो उसका कोई चेयरमैन होंगे, तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है इनके, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। मेंबर्स कौन कौन है इसमें? ये आप बहुत ही ज़रूरी है, कभी ये आपको पूछ सकते हैं कि मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें मेंबर्स हैं अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों इसमें एक डेवलपमेंट भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को, ठीक है, एक ऑर्डर दिया है सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को कि वो डिटेल्स दें ऐसे चाइल्ड का जो ऑर्फेंड हुए ड्यू टू कोविड, ठीक है, और वो अपलोड करें एनसीपीसीआर पे। एनसीपीसीआर क्या है? एनसीपीसीआर एक पोर्टल है जहाँ पे इसको अपलोड करना है। उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसको बाल स्वराज भी हम लोग बोलते हैं। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या दे रही है, हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट क्या क्या असिस्टेंस दे रही है। गवर्नमेंट सैटरडे को यानी कि कल एक हाई लेवल मीटिंग करी थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि वैसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं कोविड के कारण, और सिर्फ वही नहीं, अगर कोई पहले से अनाथ था और वो कोई गार्जियंस के अंदर रह रहे थे और उस गार्जियंस का भी डेथ हो गया, तो ये उन बच्चों के लिए भी है। तो क्या है स्कीम एक लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने इसके लिए, ठीक है, और स्कीम का नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम। इसके द्वारा दिया जाएगा कि 18 से 23 साल जब आपका एज होगा, 18 से 23 साल के बीच में आपको हर मंथ कुछ ना कुछ वैसे बच्चों को दिया जाएगा जो अनाथ हो गए हैं। 18 से 23 साल के उम्र तक कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देगी। और जैसे ही आप 23 साल के हो जाएंगे तो जो सरकार आपको 10 लाख का जो आपको फंड बना के दे रही है, एक फंड बना रही है आपके अकाउंट में, जो वो डाल रही है, वो आप 23 साल के बाद वो आप निकाल सकते हैं और आप उसके थ्रू अपना बिजनेस जो भी आप फर्दर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चलिए ये तो बातें हो गई 18 साल के बाद की। 18 साल से पहले यानी कि हम लोग बात करते हैं एजुकेशंस की। तो एजुकेशंस कैसे होगा? तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ चीज़ें तय की हैं कि एजुकेशंस में जो 10 साल से नीचे हैं वो नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल या कहीं भी पढ़ें, उनका जो खर्च होगा वो सरकार उठाएगी। और जो 11 से 18 साल का जब आप उनका आयु हो जाएगा, जब उनकी उम्र हो जाएगी 11 से 18 साल जो अनाथ हुए हैं, तो उन लोगों के लिए होगा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, ये सब जहाँ पे आपको हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे आप जाके रह सकते हैं, वहाँ हॉस्टल्स में रह के पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास सुविधा, अगर आप घर से भी पढ़ सकते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सरकार आपका खर्च उठाएगी। और फिर हायर एजुकेशन के लिए क्या है? हायर एजुकेशन के लिए है कि आपको सरकार, जैसे हायर एजुकेशन में भी दो तरह की एजुकेशन होती है। एक होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक होती है जो नॉर्मल फाइनेंस में भी वो डिग्री आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए क्या है? तो हायर एजुकेशन में अगर आप हाई फाइनेंस वाले डिग्री लेना चाहते हो तो उसके लिए सरकार आपको लोन देगी, और ये लोन आपको ईजिली भी मिल जाएगी। इसलिए मिल जाएगी क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो सरकार पे करेगी। और जो आपका नॉर्मल डिग्री है उसके लिए क्या कहा सरकार ने उसके लिए कहा है कि वैसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनका जो हायर डिग्री है, नॉर्मल डिग्रीज जिसमें उतना फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जो ट्यूशन्स फी ये सब जो होते हैं, जो छोटा मोटा जो भी वो खर्च होता है वो केंद्र सरकार उठाएगी। अब बात करते हैं हेल्थ का, ठीक है, कि हेल्थ पे सरकार ने क्या कहा है। तो वैसे बच्चों का हेल्थ का सरकार ध्यान रखेगी आयुष्मान भारत के थ्रू। आयुष्मान भारत आपको पता होगा पिछले 3-4 साल से चल ही रहा है हमारे देश में, ठीक है, पहले से ही ये योजना है, और इसी के थ्रू आपको 5 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा। उन बच्चों को जो ऑर्फेंड हो गए, जो अनाथ हैं, उनको उस योजना के तहत 5 लाख का जो है प्राइवेट या कहीं भी वो इलाज कराते हैं, आयुष्मान भारत का एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड आपको उनको हेल्प करेगी। और एक और चीज़ सरकार ने कहा है कि बहुत सारे फैमिलीज़ में सिंगल अर्निंग पर्सन होते हैं, कि एक इंसान कमा रहा है और पूरा परिवार चला रहा है, और वैसे लोगों का अगर डेथ हो गया है तो इस सिचुएशन में केंद्र सरकार
कुछ समय तक के लिए उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी कुछ समय तक। और ये मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये बहुत ही अच्छा योजना है। कहीं ना कहीं हम लोगों को कभी ना कभी लगता होगा, जब हम लोग सोचते हैं कि वैसे बच्चों का क्या होगा जो अनाथ हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा योजना है। अब बात है कि अब इस पे किसी बुरे लोगों की नज़र ना पड़े, जैसे इसमें घोटाले ना हो जाए, इसमें मिसयूज़ ना हो जाए इस चीज़ का, जो हकदार हैं उन्हें ये मिले। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और इसमें जो भी फर्दर्स आगे डेवलपमेंट्स होगी मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ पीडी मिश्रा साइनिंग ऑफ।